हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की हम मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक की सीरीज में वन आंदोलन को लेके आए हैं। देखिए, उत्तराखंड में काफ़ी सारे वन आंदोलन हुए हैं, तो इसी के लिए हम एक देखते हैं कि कौन कौन से हैं। सीधा फैक्ट टू फैक्ट बात करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वन आंदोलन क्यों हुए थे। देखिए, उस टाइम पे उत्तराखंड में इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस तो नहीं हुई थी, विकास डेवलपमेंट इतना नहीं हो पाया था। तब वहाँ के हमारे उत्तराखंड के लोगों के लिए सबसे ज़्यादा जल, जंगल, ज़मीन, इन्हीं सब पे उनका जीवन निर्भर था। ठीक है, तो इस टाइम पे धीरे धीरे क्या करा, जैसे जैसे सरकार इसमें ज़्यादा इंटरफेयर करने लगी, तब अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए, क्योंकि फिर उनका जीवन खतरे में था, वो किस पे डिपेंड रहेंगे, तब कुछ आंदोलन उठने लगे। उन्हीं को हम आज देखते हैं। जैसे आज़ादी से पहले हमारे जो आंदोलन हुए, इसमें सबसे पहले 1903 में कुंजनी वन आंदोलन हुआ था। कुंजनी वन आंदोलन टिहरी रियासत के अंदर आता है, तब राजा कीर्ति शाह थे। ठीक है, 1903 के दौरान में ये उत्तराखंड का पहला वन आंदोलन बोला जाता है इसको। और इसके नेतृत्वकर्ता, ये इंपॉर्टेंट है, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? अमर सिंह। ठीक है, याद रखना है, अमर सिंह इनके नेतृत्वकर्ता थे। फिर सेकंड हम देखते हैं 1907 में, 1907 या 8 के आसपास खास पट्टी वन आंदोलन हुआ। ये भी क्या था? टिहरी रियासत में ही हुआ था खास पट्टी वन आंदोलन। ये एक तरीके से जहाँ पे चंद्रबदनी मंदिर है उसके आसपास वाली जो पट्टी है उसको खास पट्टी वन आंदोलन बोला जाता है। इसमें बहुत सारे, जैसे बेलमती देवी, भप्पू, रणजीत सिंह, जय सिंह, रामचंद्र, इन सब ने क्या किया था? नेतृत्व किया था। ठीक है, खास पट्टी वन आंदोलन। एक तो आपको ईयर याद रखना है और नेतृत्व किसने किया था वो याद रखना है। फिर 1926 से 1930 में, यानी कि 1930 को तो हम सभी जानते हैं, रवाई घाटी वन आंदोलन या फिर तिलाड़ी कांड, 30 मई 1930, अभी डेट गई है 30 मई। तब दयाराम रवाल्टा, ठीक है, इसमें कौन आएगा? दयाराम रवाल्टा। और चक्रधर जुयाल ने क्या किया था? गोली चलाने का आदेश दिया था। इसे छोटा जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं। और उस टाइम पे राजा कौन थे? नरेंद्र शाह थे, लेकिन वो यहाँ पे नहीं थे। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद उत्तराखंड में कौन से वन आंदोलन हुए। सबसे पहले 1964 में एक दसोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना हुई। कौन करते हैं? चंडी प्रसाद भट्ट करते हैं दसोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना। देखिए, जब भी दसोली ग्राम स्वराज मंडल की बात आती है वो 1980 में, 1980 में हुआ था। और दसोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना 1964 में हुई, चंडी प्रसाद भट्ट के द्वारा की गई। अब देखिए, इसी की दो संस्थाएं थी, मतलब दो विभाग बनाए एक तरीके से। एक तो महिला मंगल दल और एक था नवयुवक मंगल दल। इसमें जो महिला मंगल दल है उसकी अध्यक्षता थी गौरा देवी। ठीक है, ये। अच्छा, इससे भी पहले, अब इसके बाद हमारा एक मंडल फाटा वन आंदोलन हुआ। ये ध्यान रखिए पहले आप, मंडल फाटा वन आंदोलन, ये 24 अप्रैल 1973 को हुआ। ठीक है, 24 अप्रैल 1973 को आज़ादी के बाद पहला वन आंदोलन बोला जाता है, मंडल फाटा वन आंदोलन को। ठीक है, अब इसके बाद एक होता है बयाली वन आंदोलन। ठीक है, बयाली वन आंदोलन, ये उत्तरकाशी वाला एरिया में हुआ था। देखिए, ये देखिएगा, 1974 में चिपको आंदोलन से पहले बयाली वन आंदोलन हुआ जो 20 दिन तक चला था। ये उत्तरकाशी में हुआ। और इसके कौन थे सूत्रकर्ता? चंदन सिंह राणा और कॉमरेड कमलाराम नौटियाल। नाम ध्यान रखना है, चंदन सिंह राणा और कमलाराम नौटियाल, इन दो नाम को आपको ध्यान रखना है। बयाली वन आंदोलन उत्तरकाशी में 1974 में हुआ था। ये चिपको आंदोलन से भी पहले आंदोलन हुआ था। इसके बाद हमारा होता है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन में देखिए, एक ये साइमन स्पोर्ट्स कंपनी थी, वो क्रिकेट बैट बनाती थी। तब उनको लकड़ी की आवश्यकता होती है बैट बनाने के लिए। तब यहाँ के जंगलों को काटने के लिए उनको ठेका दिया था, और स्पेशली अंगू नाम का पेड़ है, ठीक है, उनको काटने के लिए। तब इन्होंने क्या किया, गौरा देवी और बाकी जो बहुत सारी महिलाएं थी, पेड़ों पर चिपकने का इन्होंने आइडिया लिया। अब देखो, पेड़ों से चिपकने का विचार किसने प्रस्तुत किया था? ये किया था बचन लाल ने 1973 में जब बैठक हुई थी। तो चिपको शब्द का जन्मदाता, जब स्पेशली पूछेंगे आपसे कि चिपको शब्द का जन्मदाता कौन है, तब हमारा आंसर होगा घनश्याम सैलानी। ठीक है, घनश्याम सैलानी। अब इसकी डेट याद रखना, 26 मार्च 1974, क्योंकि अभी मार्च में ये हुआ था ना, ये 2026 में मनाते हैं हर बार उनको याद करने के लिए। तब चिपको आंदोलन रैणी गांव में हुआ था, चमोली में। ठीक है, इसमें कुल लगभग 27 महिलाएं थी। इस साइमन स्पोर्ट्स कंपनी को ठेका दिया था, अंगू वृक्ष का कटान हुआ, ये सब आप पढ़ चुके हैं। देखिए, रैणी गांव किस नदी के संगम पे है? पश्चिमी धौलीगंगा और ऋषि गंगा, इसके संगम पे है। और आपको पता है रैणी में ऋषि गंगा बाढ़ भी आई थी, ग्लेशियर टूटा था, रोंटी ग्लेशियर टूटा था। ध्यान रखना, कौन सा ग्लेशियर है? रोंटी ग्लेशियर टूटा था 7 फरवरी 2021 में, ये था।
इसी के लिए फिर 1986 में वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया गया गोरा देवी को। और चिपको आंदोलन को प्रसिद्धि दिलाने का काम किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा जी ने किया था। देखिए, सुंदरलाल बहुगुणा जी से ही संबंधित एक अस्कोट आराकोट यात्रा होती है जिसकी शुरुआत 25 मई 1974 से हुई थी। ये अस्कोट हमारा कहाँ है? पिथौरागढ़ में। और आराकोट हमारा कहाँ पे है? उत्तरकाशी में। मतलब जैसे हमारा ये एक साइड पे क्या होगा? पिथौरागढ़, और दूसरी साइड पे क्या होगा? पश्चिम वाली साइड पे उत्तरकाशी है। तो वहाँ से वहाँ तक वन अधिकारों की जानकारी देना, अपनी संस्कृति को जानना, इसके लिए। और स्टार्ट कहाँ से होती है? अस्कोट के पंगू गांव से, ठीक है। और ख़त्म कहाँ पे होती है? आराकोट के उत्तरकाशी में। अभी हर 10 साल बाद होती है, लास्ट 2024 में हुई थी। फिर उसके बाद पहाड़ संस्था शेखर पाठक ने नैनीताल से पहाड़ संस्था का गठन किया 1983 में। जब फिर नेक्स्ट वाली जब 1984 में अस्कोट आराकोट यात्रा हुई, उसके बाद से ये पहाड़ संस्था ही कराती है। अगर आपसे पूछे चिपको आंदोलन की मातृत्व संस्था किसे कहा जाएगा? दशोलीग्राम संघ को कहा जाएगा, क्योंकि महिला मंगल दल इसी से संबंधित था। फिर हम देखते हैं 1974 में हेवल घाटी वन आंदोलन। हेवल घाटी वन आंदोलन टिहरी में हुआ। नेतृत्वकर्ता कौन थी? बचनी देवी। 1977 में हेवल घाटी वन संघर्ष समिति का गठन हुआ था। वन संघर्ष समिति का गठन हुआ था इसमें। अब 1977-1978 में अधवाणी वन आंदोलन, ठीक है। अधवाणी वन आंदोलन टिहरी में, नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा ने। 1980 में डूंगी पैतोली वन आंदोलन, मथुरा देवी नेतृत्व करता थी। बांज के पेड़ों को कटने से बचाने के लिए डोंगी पैतोली वन आंदोलन। 1980 में सोंग घाटी आंदोलन हुआ देहरादून में। ये था कि चूना पत्थर खनन के विरोध में हुआ था, और इसके नेतृत्वकर्ता भी सुंदरलाल बहुगुणा थे। 1980 में आपको पता है कि वन संरक्षण अधिनियम आया। जब इतने सारे आंदोलन हो ही रहे थे, तब ये फिर अधिनियम भी लेके आए कि 15 साल के लिए हिमालय वनों का कटान क्या कर दिया जाएगा? बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। दशोलीग्राम मंडल की आप पढ़ चुके हैं। 1980 में इसकी स्थापना हुई थी चंडी प्रसाद भट्ट को। और कोई आप कमेंट में मुझे बताना कि चंडी प्रसाद भट्ट जी को रेमन मैग्सेसे से पुरस्कार कब मिला था, और कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको रेमन मैग्सेसे से पुरस्कार मिला है हमारे उत्तराखंड के, ठीक है। फिर देखिए, चिपको आंदोलन के टाइम पे ही उसके बाद 1983 में एप्पीको आंदोलन हुआ। ये हुआ पश्चिमी घाट में, ठीक है, भारत के पश्चिमी घाट में। और उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? ये कर रहे थे पांडुरंग हेगड़े, ठीक। इन्होंने फिर सुंदरलाल बहुगुणा जी को बुलाया भी था। कर्नाटक में हुआ था ये। एक आता है चेतना आंदोलन 1983 में। ये हुआ कि टिहरी में बालगंगा नदी घाटी पे बांध बनाया जा रहा था, तो उसके विरोध में, ठीक है, ये था। फिर पानी राखो आंदोलन, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप जानते हैं। 1989 में सच्चिदानंद भारती द्वारा पौड़ी के ऊपरे खाल में हुआ था। इन्हीं की एक संस्था है दूधालोक विकास संस्थान, इन्होंने ही स्थापना की थी सच्चिदानंद भारती जी ने। और चाल खाल परियोजना का संबंध किससे है? जल संरक्षण से है। एक था बीज बचाओ आंदोलन 1987, ये विजय जड़धारी जी द्वारा हुआ था, बीज बचाओ आंदोलन। और आपको किसी को याद हो तो बीज बम आंदोलन है एक, और किसी को भी याद होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना बीज बम आंदोलन किसने चलाया है, ठीक। और विजय जड़धारी जी को एक पुरस्कार भी मिला है अभी। और इन्होंने एक बुक लिखी है 12 नाजा, ठीक है, 12 नाजा ये था। अच्छा, ये कुछ फैक्ट्स हैं कि बाज वृक्ष उत्तराखंड का हरा सोना, जल धारण क्षमता ज़्यादा होती है बांज वृक्ष में। और चीड़ से लीसा टिपान कार्य चलता है। इसी से पीरू लाओ पैसा पाओ एक योजना चलाई गई थी 8 मई 2024 में। 50 रुपये किलो अगर कोई इकट्ठी करेगा तो उससे रोज़गार भी मिलेगा उनको। फिर विजय जड़धारी जी ने ही क्या किया? एक जीरो बजट कृषि की शुरुआत की है। जीरो बजट कृषि की शुरुआत की है उत्तराखंड में। 1991 में नदी बचाओ आंदोलन हुआ टिहरी में, जिसके नेतृत्वकर्ता सुरेश भाई थे। 1994 में रक्षा सूत्र आंदोलन खव्याड़ा गांव से हुआ था, ये टिहरी में। अब देख रहे हैं बहुत सारे आंदोलन टिहरी से ही हो रहे हैं, ठीक है। सुरेश भाई थे इसमें भी। 1995 में मैती आंदोलन हुआ कल्याण सिंह रावत ने, और कल्याण सिंह रावत जी ने शौर्य वन भी लगाए हैं। मैती का अर्थ हमारा क्या होता है? माइका। 1998 में छीनो झपटो आंदोलन, इसमें नंदा देवी पार्क में घुस गए थे सब। चमोली में है, गोविंद सिंह रावत की इनमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 2013 में छरबा आंदोलन हुआ देहरादून के विकास नगर में, ये था कोका कोला प्लांट के विरोध में। बयाली आंदोलन आप पढ़ चुके हैं। और उत्तराखंड में ही एक 1946 में डांगी चोरा वन आंदोलन हुआ है, जो नागेंद्र सकलानी और दौलतराम वन आंदोलन, मतलब ये दौलतराम जी ने और नागेंद्र सकलानी ने किया था। नेक्स्ट आप एक देखते हैं कि एक बड़ियारगढ़ वन आंदोलन हुआ है 1978 और 79 में। ये बड़ियारगढ़ राजगढ़ यानी कि टिहरी और उत्तरकाशी वाला एरिया है।
गोविंद सिंह रावत जी और सुंदरलाल बहुगुणा में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट जो रिसेंटली चल रहा है कि बड़ियारगढ़ में एक महाविद्यालय खोला जा रहा है, मतलब डिग्री कॉलेज की स्थापना की जा रही है, अभी इसका प्रोसेस चल ही रही है उसमें। ये है हमारे कुछ वन आंदोलन। ठीक है, आई होप आपको सारे कुछ फैक्ट्स रहे, कुछ अच्छे लगे होंगे। हो सकता है कि मेरी तरफ से कोई मिस्टेक हुई हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और दोस्तों में शेयर करना है और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।